आप यही समझ लीजिए कि रेगिस्तान को उठाते हैं या ऐसे एरिया को उठाते हैं जिसपे किसी का आज तक निगाह ही नहीं गया, और उस एरिया को डेवलप करके शहर को दिखाते हैं, देखिए हमने क्या किया। हमारा तो एक ही एम्बिशन है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना है, बड़ा करना है, नाम चाहिए, नेम और फेम चाहिए। पैसा तो अच्छा काम करके पैसा तो आना ही आना है। इंडिया से बाहर भी हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमको एक से एक ऑफर आ रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। हम आज चाहे तो आज हम दूसरे देश में जाके सेटल हो सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ है, एक ही दिमाग में है कि नहीं, हमको अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र में, अपने ही एरिया में काम करना है। क्या सभी जिलों से पूर्णिया की तरफ आ रहे हैं आपका फ्लैट खरीदने? हमको तो लग रहा है कि बिहार में 38 जिला के लोग हमारे यहाँ घर लिए, कोई से जिला मत। पटना में लोग फ्लैट खरीदने के लिए मर रहे हैं, जमीन तो है नहीं। आप पूर्णिया के लोगों को विला में, पेंट हाउस में, ई हाउस में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। कस्टमर का रिप्लाई आता था दिल्ली मुंबई नहीं है, तो हम बोले आप ठीक है हम बनाएंगे। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 100 मकान बनाया, और हमारे पास आज आप पूछ लीजिएगा सेल्स ऑफिस में एक सिंगल मकान खाली नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। यदि वैसा डीएम कुंदन कुमार जो हमारे पूर्णिया में डीएम है, ऐसा डीएम यदि 10 हो जाएगा तो बिहार का दिशा और दशा बदल जाएगा। ऐसे डीएम की जरूरत है। नीतीश कुमार को बिहारी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी उधर से हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? 24 में 21 करोड़ बैठ रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई मोदी जी सेंट्रल में जरूर आए। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं जी, मैं मोदी जी का सपोर्टर। छातापुर में आपने स्कूल चैरिटी की तरह खोल रखा है, आप वहाँ पे +2 का कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। देखिए वो चीज तो मेरा क्या है ना कि वहाँ का जो मेरे ये बिना पॉलिटिकल इंटेंशन का नहीं ना हो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। सीमांचल कोसी का कर्ज उतारने के लिए हमारी यात्रा निकल चुकी है। भारत लाइव इस दौरान सुपौल, अररिया होते हुए पूर्णिया पहुंचा है। सीमांचल की इस यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करनी है। सामाजिक परिदृश्य पर, बाढ़ की विभीषिका पर, राजनीतिक सवाल भी होंगे, और साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी बात होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस क्षेत्र की है बाढ़ के अलावा, वो है माइग्रेशन। यहाँ के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करते हुए एक बात समझ में आई कि यहाँ के लोग बाहर जाकर काम ढूंढते हैं। क्या काम यहाँ अवेलेबल नहीं है? क्या यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है? क्या यहाँ पर रियल स्टेट और ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोगों को रोजगार यहाँ मिल पाए? ऐसा नहीं है। हम जब अपने उधेड़बुल में पहुंचे पूर्णिया, तो हमने हर जगह पैनोरामा ग्रुप की चर्चा सुनी। हमने पैनोरामा ग्रुप में जो उनके ई होम्स हैं, उनके पैनोरामा हाइट्स जो सिटीज़ हैं, उन सब का भ्रमण किया, और अंततः हमने पाया कि लगभग इस बड़े पैनोरामा सेटअप में हजारों, दसों हजार लोग काम कर रहे हैं। ये सेटअप कैसे कर पाए हैं? पटना से इतनी दूर, शहर से इतनी दूर, पूर्णिया जो कि बिहार में बहुत पिछड़ा जिला है, उस जिले में इस तरीके का सेटअप कर पाना, विला, ई होम्स बनाना कितना चैलेंजिंग है, कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। और ये जो माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है, उसको रिवर्स माइग्रेशन में पैनोरामा ने कैसे बदला है। बिहार के लोग तो काम कर ही रहे हैं। एक खुशखबरी ये भी है कि आसपास के राज्यों और जिलों के लोग यहाँ काम करने आते हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, पैनोरामा के CMD। सर, बहुत सारे सवाल आपसे मैंने किए हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है पटना में भी जब सैमसंग की फैक्ट्री लगनी थी या छपरा में बड़ी फैक्ट्री लगनी थी, ये सभी लोग जैसे ही आते हैं पटना से दूर, सारा प्लान स्क्वाश हो जाता है, वापस चले जाती है कंपनी। अब पैनोरामा को इतना बड़ा बनाकर पूर्णिया में कैसे रखे होंगे? देखिए बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत दर्द है इसके पीछे। पेशेंस की बात है, यदि पेशेंस नहीं होगा, नहीं होता, तो हम लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके पीछे बहुत कष्ट है जो दबी हुई है, हम नहीं बोल सकते जी, क्योंकि यदि हम बोलेंगे एक एज ए एंटरप्रेन्योर कि यहाँ बिहार में ये दिक्कतें हैं और युवक भटक जाएंगे जी, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जो कोई सेटअप लगाता है, गूगल करता है, यूट्यूब पे जाता है, यहाँ के बिजनेस को चेंज करता है और देखता है कि आखिर जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया उसके पीछे क्या क्या कठिनाई हुई। हम लोग भी किसी नए शहर में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, और यदि मैं रियल एस्टेट का कारोबार करूंगा तो वहाँ का पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज पे लोग चर्चा करता है और उस पर रिसर्च करता है। इवन कि उस पर आपको लड़के को लगाता है, पूरे टीम को लगाता है कि आप देखिए इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जाता है जी, गूगल पे जाता है
यूट्यूब पे जाता है, जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। हर जगह जाता है, तो वो चीज़ बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। अपनी प्रदेश की बात है, कमियां हैं, जी दिक्कतें तो है ही, लेकिन हम लोगों में जिद और जुनून होना चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। उसी का रिजल्ट करोड़वा ग्रुप है पूर्णिया में। इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये, लेकिन पीछे का जो अनुभव है, और चूंकि एक लंबा पीरियड से काम कर रहे हैं हम इसी सेक्टर में, तो वो अनुभव कहीं न कहीं हमको काम आया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मन में हम ठान लिए थे कि हमको करना है, चाहे जो भी हर्डल्स आए, जो भी परेशानी आई, आज तक हम जूझ रहे हैं, परेशानी तो है ही जी लेकिन एक जिद है कि नहीं, हमको करना है और अपने प्रदेश में करना है, यहाँ के लोगों के लिए करना है। वही जुद और जुनून हमको यहाँ पहुँचा दिया। कठिनाइयाँ तो है और इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं तो हर मंच से बोलता हूँ, सरकार कुछ करे, सरकार कुछ करे। एक उद्योगपति कोई उद्योग लगाएगा, कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, उसको एक अच्छा माहौल की जरूरत होती है। कई लोगों को नौकरी देगा ऑब्वियस है। यदि हम आए हैं तो सरकार को रेवेन्यू जा रहा है। हम अकेले आए थे पूर्णिया में, आज हम इतना बड़ा बड़ा अमाउंट टैक्स दे रहे हैं सरकार को, चाहे कस्टमर से लेके दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, लेकिन हम इस सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि कोई एक लड़का आकर के यहाँ हजारों लोगों को नौकरी दिया है, इतना रेवेन्यू शेयर कर रहा है गवर्नमेंट को, इसको हम लोग कहीं ना कहीं मोरली सपोर्ट करें या कहीं कंप्लाइंसेज में इसको हम मदद करें, किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं आने दें। वो चीज़ थोड़ा सा है दिक्कत। यहाँ बिहार में ये समस्याएं तो है कि सब अपना कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, हमारा कुर्सी कैसे बचेगा, जो हकीकत है। हमको ये सब बात पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। सब अपने कुर्सी के बचाव के पीछे लगा हुआ, हकीकत यही है। किसी को कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करते, कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ बाढ़ आती है, आप ये बताइए, चाहे कोई भी सरकारों में किसी पर्टिकुलर की, मैं किसी स्वतंत्र हूँ बोलने के लिए, मैं किसी दल में नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा संगठन है, कौन ऐसा सरकार है जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करे, उसके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, प्लान कैसे रुकेगा, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। भ्रष्टाचार तो क्या बात करेंगे लोग, भ्रष्टाचार तो पूरा मतलब देख ही रहे बिहार में किस इस पे कदर पे है। तो इन सब चीजों पे कम से कम लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग यहाँ रुके, बाहर के लोग भी यहाँ आए, तभी ना आपका ये पलायन रुकेगा। पलायन कैसे रुकेगा? इन सब चीजों पे बात करते नहीं है, किसी को कोई मतलब है नहीं भाई। जो जैसे जिसको मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, हमको व्यापार करना है, अपना जो मिट्टी का कर्ज है, हम भी दिल्ली के चकाचौंध लाइफ में रह सकते हैं। हमको भी इंडिया से बाहर भी हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमको एक से एक ऑफर आ रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। हम आज चाहे तो आज हम दूसरे देश में जाके सेटल हो सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज है, एक ही दिमाग में है कि नहीं, हमको अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र में, अपने ही एरिया में काम करना है। यही चीज है। लेकिन हम अपने बच्चों को शायद यहाँ काम करने नहीं देंगे। जो मौजूदा स्थिति है उसका, जो स्थिति है बिहार की, हम शायद अपने बच्चों को काम करने। बिहार सरकार पीठ ठोकती है कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। देखिए, इस पे हम बहुत बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक कोई 10 लाख रुपए सिस्टम बना दिया। सिंगल विंडो सिस्टम कहाँ है? हम फायर के लिए जब पेपर देते हैं, फाइल देते हैं, 6 महीने तक तो पास नहीं होता। सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं। नगर निगम का वही हाल है। अब रेवेन्यू ऑफिस जाइए, कि हम तो कह रहे के पाठक जैसे लोगों की जरूरत है बिहार में। आपको वहां भेजना चाहिए लैंड वाले में। ये जो मोटेशन का खेला चल रहा है पूरे बिहार में ना, वो सब खेला बंद हो जाएगा। के पाठक जैसे लोगों की जरूरत है एक्चुअल में बिहार में। उनको भले ही लोग जो बोले, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने वाले, इससे पहले आपको इसमें थे, रजिस्ट्रेशन विभाग में थे, उसको ठीक करने वाले, के पाठक ने अच्छा काम किया है। और वैसे लोगों की जरूरत है, और वैसे जो पदाधिकारी है, उसी पदाधिकारी के बदौलत बिहार चल रहा है। मैं बताऊँ आपको, नहीं तो जो स्थिति सरकार का है यहाँ, हम नहीं बोलना चाहते ये सब चीज। जो स्थिति है, चाहे किसी का भी सरकार रहा हो, सब अपने में रहे, किसी को डेवलपमेंट की तरफ दिखाए। अभी बताइए, कोसी हिमाचल सबसे पिछड़ा हुआ एरिया, कोई देखने नहीं आता, किसी को कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल से जो फंड आया है, अमित शाह आए थे, पूरी महागठबंधन की एक रैली हुई थी पूर्णिया में। आपके पास स्टेट में फंड आता है, फंड आपको वापस कर देते हैं, फलाना व्यक्ति का नाम लग जाएगा, केंद्र सरकार अपना प्रचार करती है। इसमें तो पब्लिक का नुकसान हो रहा है, तो पब्लिक का नुकसान है। पब्लिक क्या करेगी? मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन दीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि पैसा वापस। देखिए, ये तो पॉलिटिकल बात हो गया। मैं तो शुद्ध व्यापारी हूँ, मैं उनसे नहीं चाहूँगा। मुझे तो अपने व्यापार के बारे में बात करनी है, लोगों को नौकरी कैसे मिले उसके बारे में बात करनी है। हमको चिंता अपने नेक्स्ट जनरेशन का है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे जो यूथ है, वो कहाँ जाएंगे। हम यूथ की बात करेंगे, यहाँ बिजनेस कैसे बढ़े, यहाँ लोगों को लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया हो, हम उसकी बात करें।
हम एज ए व्यापारी बात कर रहे हैं। हम तो बहुत पॉलिटिकल, बहुत बड़ी बात हो जाएगी उन सब चीज़ों में, चूंकि आप बोलिएगा तो कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाएगा। हम उन सब बातों पे बात करना ही नहीं चाहते। हम चाह रहे हैं कि व्यापार से रिलेटेड कोई बात करनी है तो इसमें हम लोग बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। संजीव जी, पटना और आसपास के इलाकों में चाहे हम बिहटा की तरफ बढ़ जाए, हम छपरा सोनपुर की तरफ बढ़ जाए, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ा है। बहुत सारे बड़े बड़े पैनोरामा के जो कंपटीटर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम हर साल एक नया नाम सुनते हैं, रियल स्टेट में एक नया नाम आता है, डेवलपमेंट में एक नया नाम आता है, फिर खत्म हो जाता है। बहुत कर्जा हो गया भैया, छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत है भैया, नहीं बेच पाते हैं, सब लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं। पटना से कितना दूर पूर्णिया में आपने कैसे प्रॉपर्टीज बेची? कोसी सीमांचल को सबने आज तक अंडरस्टिमेट किया है। कोसी सीमांचल में डेवलपमेंट बहुत है, स्किल लोग बहुत है, एक्सपेंशन बहुत बाकी है। कॉफी कैफे का क्या रेट बढ़ेगा? रेट तो चाय का बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट बेली रोड का और बोरिंग कैनाल रोड का क्या रेट बढ़ेगा? रोड तो बढ़ेगा जो डेवलपिंग एरिया है वहाँ जी। हमारे यहाँ पूर्णिया में भट्टा बाजार है, भट्टा बाजार क्या रेट बढ़ेगा? रेट तो बढ़ेगा जो अभी एक्सपेंशन जहाँ का बाकी है, जहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ स्कोप दिख रहा है, जहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे पास जगह उपलब्ध है, उन सब जगहों पर जहाँ मास्टर प्लान, हम लोग मास्टर प्लान देख करके सारा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जी। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट भी सक्सेस कर जाता है। हम लोग ऐसे जगह को उठाते हैं जिसपे किसी का निगाह ही नहीं गया हो, शहर से बहुत नजदीक हो, नहीं हुआ वहाँ हम लोग जाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेगिस्तान को उठाते हैं या ऐसे एरिया को उठाते हैं जिसपे किसी का आज तक निगाह ही नहीं गया, और उस एरिया को डेवलप करके शहर को दिखाते हैं कि देखिए हमने क्या किया। आज जहां हम जिस साइड पर आज बैठे हुए हैं, यहाँ पैदल नहीं आ सकते थे। आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, आप पैदल नहीं आ सकते थे। उस चीज को हमने यहाँ बनाया है, लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग कर सकते हैं, और बिहार में भी कर सकते हैं, छोटे जगह में भी कर सकते हैं। संजू जी, एक बड़ी उपलब्धि है आपकी। जब भी हम चर्चा करते हैं, चाहे उद्योग मंत्री शहनवाज रहे हो या कोई रहा हो, चर्चा यही होती है। नीतीश कुमार ने भी कहा नहीं कर रोक सकते हैं पलायन को। पलायन कुछ शौकिया होता है, कुछ मजबूरीवश होता है, कुछ देख कर होता है। आपने रिवर्स माइग्रेशन कैसे कर दिया? एक चीज मैं सच्चाई बताऊं, बाहर से यहाँ क्यों आ रहे हैं? पलायन की बात करें तो पलायन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। क्यों? शिक्षा में पलायन नहीं है जी, इसको भी आप पलायन ही बोल सकते हैं। पढ़ने के लिए भी जाएंगे और पढ़ने के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए भी जाते हैं, और व्यापार करने के लिए जाते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप माहौल नहीं दे पा रहे। आपने क्या अलग किया जिसकी वजह से यहाँ लोग आ रहे हैं? हम तो डिफरेंट करेंगे। हम तो, मेरा फिनेंस बैकग्राउंड रहा है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम तो कुछ अलग किए तभी सर्वाइव किए। मुंबई से, दिल्ली से, मैंने सुना कि बंगाल से, सिलीगुड़ी से लोग आ रहे हैं। सारी जगह से लोग हमारे यहाँ, लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम तो आदमी ढूंढ रहे हैं, अच्छे आदमी की जरूरत हो भेजिए हमारे पास, हम रखेंगे। हमको तो आज भी जरूरत है, अच्छे आर्किटेक्ट की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, बिहार के सिविल वाले की जरूरत है। लोग हैं हमारे और प्रदेश से लोग आ रहे हैं। हमारा मार्बल लगाने वाला जो हमारे यहाँ घर में मार्बल लगाता है, हम जो अभी विलाज वगैरह बना रहे हैं, वो दिल्ली का आदमी है। दिल्ली का आदमी है, और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट देता है बिहार वाले को, और बिहार का आदमी काम कर रहा है, बिहारी काम कर रहा है, करवा रहा है कौन? दिल्ली का आदमी जी। कमीशन किसको जा रहा है? दिल्ली के वाले आदमी को। करने वाला भी बिहारी है, करवाने वाला भी बिहारी है जी। अब पैसा जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है कमीशन खा दिल्ली वाले को। ये चीज करने की जरूरत है बिहार में। एक और बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। पटना में लोग फ्लैट खरीदने के लिए मर रहे हैं, जमीन तो है नहीं। आप पूर्णिया के लोगों को विला में, पेंट हाउस में, ई हाउस में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी बिल्कुल हमारे ये तो दिल्ली मुंबई का कॉन्सेप्ट है। जो जिस प्रोजेक्ट पे आप है, जब हमने ये मार्केट में बताया था कि हम ये चीज़ करने जा रहा, सर्वे किया था, बोला था कि भैया दिल्ली मुंबई नहीं है। कस्टमर का रिप्लाई आता था कि दिल्ली मुंबई नहीं है, तो हम बोले आप ठीक है, अब हम बनाएंगे। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 100 मकान बनाया, और हमारे पास आज आप पूछने दीजिएगा सेल्स ऑफिस में, एक सिंगल मकान खाली नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, जरूरत हर जगह है। यहाँ अफोर्डेबल हाउस भी है हमारा, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हाउस, मैक्सिमम अफोर्डेबल हाउस ही बनाते हैं हम, सस्ता भी बनाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा एलीट क्लास के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं गेटेड कैंपस में चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कस्टमाइज मकान बनाए। फ्लैट में लिमिटेड आप सोर्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअल हाउस में हमें प्रॉफिट कम होता है जी, हमें इंडिविजुअल लैंड में ना वेस्टेज बहुत जाता है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाह रहे हैं मेरा अपना खुद का छत हो, अपनी जमीन हो, अपना मकान हो, वैसे लोगों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया। और लोग सराह रहे हैं, खूब क्रेडिट दे रहे हैं, खूब पीठ थपथपा रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं।
जी इसका मतलब है पैसा तो सेकेंडरी चीज है, पैसा कितना खाएगा, कितना चाहिए आपको। हमारा तो एक ही एम्बिशन है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना है, बड़ा करना है, नाम चाहिए, नेम और फेम चाहिए। पैसा तो अच्छा काम करेंगे, पैसा तो आना ही आना है। जब आप मेहनत करेंगे पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, तो पैसा के पीछे तो भागते ही नहीं। पैसा जब काम कीजिएगा तो पैसा तो आना ही एक आना है। और बड़ा उत्सुकता रहा है लोगों की, जो लोग यहाँ पे आप, चूंकि आप मैंने देखा प्री बुकिंग चल रहा है सब जगह, आपका सब जगह बुक है। मैंने कहा हमें दिला दिया तो बोला कि एक साल नहीं। कम से कम आपको वेट करें। वेट करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। ये बताइए कि उत्सुकता ये है कि लोग क्या सभी जिलों से पूर्णिया की तरफ आ रहे हैं आपका फ्लैट खरीदने? हमको या तो लग रहा है कि पूर्णिया के बिहार में आगे? 38 जिला के लोग हमारे यहाँ घर लिए, कोई सा जिला बाकी नहीं। ऐसा क्यों पूर्णिया में ऐसा देखिए है क्या, उसका कई रीजन है। उसका रीजन क्या है, एक व्यक्ति को क्या चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पूरे बिहार में आपका काम चल रहा है, जी पटना में भी है। आप सोचेगा मेरा एक, चलो कोसी सीमांचल से चूंकि बॉर्डर का इलाका है, वहां मेरा एक सेटअप होना चाहिए, इससे मेरा 14 जिला कवर हो जाएगा। जी पूर्णिया एक ऐसा जगह है जहां से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, ये इसको चिकन नेक भी बोला जाता है। जी एशियन हाईवे को कनेक्ट करता है 5 कंट्री, भूटान, नेपाल, आपका इंग्लैंड भी व्यापार करने के लिए बड़ा सुविधा हो गया है, जी बांग्लादेश है, आपका इंडिया है, और ये 7 सिस्टर्स रोड भी इसको बोला जाता है। जी तो एशियन हाईवे होने के बाद आप कहीं भी, आप यदि नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, चाहे सिलीगुड़ी जाना हो, गंगटोक जाना हो, आपको दार्जिलिंग जाना हो, खरसांग जाना हो, किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको पूर्णिया होके जाना पड़ेगा। पूर्णिया के बगल में कटिहार है, 20 मिनट 25 मिनट की दूरी पे, किशनगंज बगल में, अररिया बगल में। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम पूर्णिया जब ले लेंगे ना, जी तो हमारा 14 जिला में कहीं भी नौकरी होगा, तो हम फैमिली को, चूंकि बहुत ऐसे ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे बैंक में है, पुलिस वाले का है, जी उसका इमीडिएट ट्रांसफर होते रहता है। तो वो सोचते हैं कि फैमिली बच्चा को हम पूर्णिया में स्टैब्लिश कर दें, और हमारा यदि 1 घंटा के दूरी पे कहीं नौकरी होगा तो कर लेंगे, शाम में फिर घर आ जाएंगे। और एजुकेशन का अच्छा, कोई भी व्यक्ति, आप पत्रकार है, आप ये चाहते हैं कि मेरा फैमिली सिक्योर्ड हो, मेरा बच्चा की पढ़ाई अच्छी हो, अच्छा उद्योग हो, अच्छा इंडस्ट्री हो, तो फिर हम वहाँ, मेरा बिजनेस भी अच्छा होगा, और हम अपने बच्चे के बारे में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो हर व्यक्ति को यही है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो, स्कूल की व्यवस्था हो, और उद्योग का अपॉर्चुनिटी हो, तो वहीं अपना घर बनाएंगे। उसी को देखते हुए लोग यहाँ घर खरीद रहे हैं, अपना सेटल हो रहा है और बच्चों को भी सेटल कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल होगा, बड़ा मुश्किल है, नेताओं पर तो आप बोल नहीं रहे हैं, सरकार पर आप बोल नहीं, लेकिन आप इशारा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस भी बिहार में एक बहुत जटिल समस्या है। आप के पाठक की बड़ाई करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुल गिराने वाले भी ब्यूरोक्रेट यही हैं। शराबबंदी, और मैं भी ग्रसित हुआ हूँ। और आप मैं भी बड़े परेशान रहे हैं। 8 महीना मुझे किसी ने काफी इंटेंसली परेशान किया था, वो भी एक आईएएस ही थी जी। के पाठक जी भी एक आईएएस ही इसे है, कैसे झेलिए? अंजनी कुमार जी भी एक आईएएस ही है, कुंदन कुमार जो भी डीएम है, बहुत कंस्ट्रक्टिव माइंड के, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि यदि वैसा डीएम, कुंदन कुमार जो हमारे पूर्णिया में डीएम जी है, जी ऐसा डीएम यदि 10 हो जाएगा तो बिहार का दिशा और दशा बदल जाएगा। ऐसे डीएम की जरूरत है जो आज पूर्णिया में। अब जी। देख लीजिए बेतिया में उन्होंने क्या किया, एक नया इतिहास कीर्तिमान किया। हम लोग गए थे उनको देखने के लिए। जी उन्होंने कोरोना काल में लोगों को फिल्टर किया, स्किल्ड लोगों को लाया, कौन किस चीज में एक्सपर्ट है उसको वही काम करवाया। जी। और आज देख लीजिए एक बहुत बड़ा रिटेल का हब हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग का हब हो गया है बेतिया। ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ डालने का मन है आपको? देखिए मेरा तो बहुत मन है, लेकिन कुछ होने नहीं देता भी, कुछ होने नहीं देता है। आपका लेग पुलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, कुछ होने दो, फिर भी हमको करना है। मेरी तो जिद है, मैं तो करूंगा, देखते कौन कितना डिस्टर्ब करता, हम तो करेंगे। संजीव मिश्रा जो बिजनेसमैन है, ये उनका इंटरव्यू, उनके जीवन के और भी एस्पेक्ट है जिसके बारे में भी आपको चर्चा करके बताएंगे। ये एक एस्पेक्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि जो नया युवा उद्यमी होता है उसको सरकार से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस से, सामाजिक तरीके पे बड़ा परेशानी होता है। उन परेशानियों को कैसे झेला जा सकता है ये भी समझा रहे हैं, और कैसे जो एक बड़ी समस्या राज्य की माइग्रेशन, उसे रिवर्स माइग्रेशन में इन्होंने बदल दिया है, वो भी फ्लोचार्ट इन्होंने समझा दिया। अब राजनीतिक पहलुओं पर भी इनसे आगे चल के बात करेंगे। इस कड़ी में फिलहाल इतना। देखिए, अब तक जिस संजीव मिश्रा को हम जान रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, वो एक सफल बिजनेसमैन है। परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, पैनोरामा के लिए और पैनोरामा के
जो कर्मचारी हैं उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सिस्टम से, सरकार से, परिस्थितियों से, बाढ़ से, पलायन से, सबसे लड़कर एक सफल उद्यमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पैनोरामा का ब्रांड जो पूर्णिया में आप आते हैं तो आपको दूर से ही समझ में आ जाता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक संजीव मिश्रा अलग है, एक संजीव मिश्रा और है जिनकी चर्चा मुझे प्राप्त हुई है। सर, आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने ऑफर भी दिया हुआ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से आप जुड़े हुए भी हैं और अंदर अंदर आप चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये कैसे डिनाई कीजिएगा? देखिए, लोग, जो आपने सवाल पूछा है ना, लोग किसी का यदि आप मदद करते हैं, कोई यदि आपके पास आता है और उसको आप यदि हेल्प कर देते हैं तो उसको कहीं न कहीं लोग चुनाव से जोड़ लेते हैं, जबकि वो सेवा है। अब छातापुर है, हमारे जिला के लोग हैं, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं जी, या जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, जो मेरे परिचित है, कीथ एंड कीन है, उनको यदि कोई समस्याएं आती है जी, उनके घर पे जाके हो या फ़ोन कॉल्स पे हो या हमारी कहीं अपनी पर्सनल रिसोर्सेज है, उनके अप्रोच से हम किन्हीं को मदद करते हैं तो उसको लोग कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। जी, जबकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, किसी को सेवा करना, किसी को मदद करना, वो एक अलग चीज़ है। अब 10 तरह की बातें हैं, चूँकि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में एक समय था ऐसा कि पॉलिटिक्स में मैं एकदम पागल की तरह घूमते रहता था। जी, वो खुमार मेरा उतर चुका है। एक विधायक क्या कर सकते हैं, एक एमपी क्या कर सकते हैं, उसके वो आप खुद बेहतरी समझ सकते हैं। लेकिन मेरा विज़न क्या है ना, कि हमको मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। जो युवक हैं, यूथ है, उनको यहाँ स्टार्टअप करवाना है। जी, उनको भी हम मदद करते हैं कहीं न कहीं, पेपर वर्क में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, या कोई उनको कंप्लायंसेज में प्रॉब्लम आ रही है, कोई हर्डल्स आ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं हम सपोर्ट करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये आदमी अपना समय खराब करके दूसरों को जाके मदद कर रहा है, दूसरे जी। का हेल्प कर रहा है, किसी का इलाज कर रहा है, किसी का एडमिशन में अप्रोच कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स देखिए, जब आप कहाँ कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे छातापुर मेरा घर है, वहाँ के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जी, तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल अप्रोच ज़रूरी है। और आप किसी आसीन पद पे रहते हैं तो कहीं न कहीं, और आपको कहीं प्लानिंग करनी है, कोई नीति लाना है या कुछ धरातल पे काम करना है, तो अपना पॉकेट से नहीं कर पाएगा, उसके लिए सरकार की मदद की आवश्यकता हमें होती है। जो बातें समझ में आई थी और जो हमने लोगों से बातचीत की, तो जिस तरीके से सिस्टम एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आपके सामने आ गया था, जब आप कम से कम 10,000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था पैनोरामा के माध्यम से कर रहे थे। कम से कम 1.5-2 लाख लोग तो रह रहे होंगे आपके पैनोरामा सिटीज, हाइट्स और बाकी जगहों में मिला के। नहीं, देखिए, काफ़ी लोग रह रहे हैं। और ये जो हम बहुत कम टाइम में, लगभग 30 इयर्स का हिस्ट्री को ब्रेक किया हमने, कि बहुत कम टाइम में हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हमने घर दिया यहाँ। लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। बाकी काम करेंगे थोड़ा 19-20 तो होता ही होता है। ये भी लेकिन तो 18-20 वोट बैंक ही नहीं ना है सर, जो आप वोट बिल्ड कर रहे हैं। बैंक, देखिए, ठीक है, वोट बैंक है जो हमारे यहाँ इतने सारे लेबर लोगों है, को मिस्त्री सीधा टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं। वो तो हमारा कई संस्था, स्कूल भी है, हॉस्पिटल जी। भी, कई चीज़ें हैं, रियल एस्टेट कंपनी मैं है, तो पहुंच ही रहा था ऑटोमोबाइल्स का काम छतरपुर है। में, माफ कीजिए, छातापुर में आपने स्कूल चैरिटी की तरह खोल रखा है। आप वहाँ पे +2 का कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। देखिए, वो चीज़ तो मेरा क्या है ना, कि वहाँ का जो मेरे ये ऊपर बिना कर्ज, पॉलिटिकल इंटेंशन का नहीं ना हो सकता। देखिए, पॉलिटिकल, मैं कैसे बताऊँ आपको। अब ब्राह्मण सभाओं में दिखते हैं मुझे। हाँ, ठीक है, सब अपनी जात के लिए मरता है। कहीं न कहीं हमारा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, हम बहुत जात पात में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको बेसिक सपोर्ट तो चाहिए होता है। जी, तो उसी के लिए, चूँकि हर लोग कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को 2020 तक नहीं मानते थे। जी, लेकिन जब मैं किसी एक पार्टी के पास अप्रोच किया कि मुझे टिकट चाहिए था उस टाइम में, जी, आजकल तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जी। हम किसी के पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर है पार्टियां तो कि अप्रोच कर रही है ना पार्टियाँ आपको। अप्रोच कर रही है। हमने कई पार्टी से आया कि नहीं, आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन जी। हमारा एक ही था कि नहीं, हम अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा अपना कुछ टर्म्स है, हमारी अपनी कुछ सोच है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। अभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पूर्णिया सुपौल में इस बात का जबरदस्त चर्चा है, आप चाहिएगा तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि संजीव मिश्रा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक दिया है आपने। नहीं, हमने किसी मीडिया में, हमको आज बाइट दिखा दीजिए जहां हमने बोला है कि मैं चुनाव लोगों को लड़ूंगा। आपने कह दिया कि तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ, देखिए, ये सब विकल्प ठीक बनाया बात है। जाए।
नहीं, लोगों को, हमारे जो लोग हैं, तो हम जो कोई हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे पूर्णिया हो या सुपौल अररिया, वहाँ तो हम मदद करेंगे उनको, जी जाहिर सी बात है। तो हम पब्लिक को बोलते हैं भाई हम कैंडिडेट देख रहे हैं, हम कोई नहीं कि हम लड़े, हम हो सकता है किसी आदमी जी को कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको टिकट मिल जाएगा तो उनको हम मदद करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लड़े चुनाव, लेकिन हमको मान लीजिए कहीं से कुछ ऐसा संभावना हमको दिख नहीं रहा है कि हम 2024 में चुनाव लड़ेंगे, 2025 में जी तैयारी करें, जी और किसी पार्टी में भी नहीं है। यदि हमको चुनाव लड़ना होता तो कोई पार्टी ज्वाइन करते। अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल मैं स्वतंत्र रूप में से काम कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ जो जिसको मदद करना है मैं वो कर रहा हूँ और करता रहूंगा, इससे हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। पूर्णिया और सुपौल दोनों जिलों को जब मैं देखता हूँ, मैं सुपौल को देखता हूँ, तो खासतौर पे ये समझ में आता है कि समस्याएं वहां भी बहुत विकराल है। आपने यहाँ तो एक बहुत बड़ा सेटअप कर दिया है पैनोरमा के नाम पर, तो मतलब लोग पहुंचा जाते हैं कि यहीं पे आप जाना है, 3-4 प्रोजेक्ट से आपके कहीं और पहुंचा जाते हैं लोग। तो सुपौल के लिए भी मैंने देखा कि आपने कुछ बड़ी रणनीति बना रखी है। वहाँ तो मुझे कुछ बड़ा करना है सुपौल में। सुपौल चूंकि हम वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। पूर्णिया में मेरा रियल एस्टेट का कारोबार, इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है यहाँ। जी और यहाँ भी ऐसा नहीं कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ भी काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, और जहाँ तक मेरी अपने पर्सनल रिसोर्सेस है उसके माध्यम से मैं लोगों का मदद करता हूँ, क्योंकि इसी मिट्टी से हम कमा भी रहे हैं 10। जी और सुपौल मेरा घर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहाँ के लिए मैं सिर्फ एक सेवा भाव के लिए काम करता हूँ, यहाँ मैं एक जी। बतौर बिजनेसमैन काम करता हूँ। बिहार में फिर से चूंकि सरकार एक नई बनी है, बीच में ही सरकार टूटी और फिर बनी, तो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा हर जगह की जंगल आज वापस आ गया है। इस नैरेटिव से संजीव मिश्रा कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सरकार, इस पे मैं क्या आपको बताऊं, सरकार बदलती है, चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन हम तो एक व्यापारी है और पदाधिकारी से हम लोगों को काम होता है। जी लेकिन सरकार यदि बदलती है तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी पे भी प्रेशर रहता है, जी और इन सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, जी क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं। जी बहुत ऐसी बातें हैं जो हम आपको खुल के नहीं बता सकते हैं, और इसमें फिर पार्टी वाली बात हो जाएगी कि हम किस पार्टी से जुड़े हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अपोज कर रहे हैं। ये सब बातें करना मेरे लिए थोड़ा वैसे आखिरी सवाल मेरा यही था कि अब तो पार्टियों का दौर है नहीं, अब तो गठबंधनों का दौर है। दो गठबंधन, एक तरफ इंडिया बन गया जो बिहार में महागठबंधन कहलाता है, दूसरी तरफ एनडीए है। मोदी जी के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, 10 साल बहुत काम कर लिया उन्होंने, अब उनको छोड़ दिया जाए। नीतीश कुमार को बिहारी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी उधर से हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा 24 में? कूट किस करोड़ बैठ रहा है? देखिए 24 में तो मैं तो स्पष्ट बोलूंगा कि मोदी जी आएंगे। ठीक है, एकदम ऑब्वियस है। जी। ऐसा नहीं कि मैं किसी बीजेपी में या आप एनडीए जिन में लोगों से किसी दल मिलते हैं तो ये समझ में आता है। जो लोगों से मैं बातचीत करता हूँ सबका यही है कि भाई मोदी जी फिर से आएंगे, चाहे जी ये लोग कितना भी कुछ कर ले, मोदी जी को आना है। लेकिन मैं फिर बिहार के लिए मैं अलग स्टेटमेंट दूंगा। जी मैंने अभी भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए स्टेटमेंट दिया है जो मोदी जी ने कुछ किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जी उनकी जो सोच है, उनकी जो प्लानिंग है, मैं इसके लिए मोदी जी का नहीं, उनकी सोच और उनके समर्थन का, वो जो कर रहे हैं भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। जी देखिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई थी, जी और जब वहां से बच्चे निकल रहे थे, हम लोग का ये अंदाजा था कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, जी बिहार के बच्चे इतने मेडिकल पढ़ रहे करने नहीं गए हैं, पता था। लेकिन इतने तादाद में है ये नहीं पता। नीतीश जी भी हम कंफ्यूज लोग हो का गए थे। सीना उस टाइम में चौड़ा हो गया जब दूसरे कंट्री के लोग भारत का झंडा लगा के निकलना शुरू किया, जी तब सीना चौड़ा हो गया हमारा। इसलिए मैं मोदी जी को, हम लोग भी चाहते हैं कि भाई मोदी जी सेंट्रल में जरूर आए। स्टेट में फिर मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। बिहार के लिए फिर हमारी अलग सोच हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल की बात करें तो हम मोदी जी को आना बहुत जरूरी है। बिहार में कोई युवा नेता जो आपको? क्यों, महागठबंधन के लोग भी बोलते हैं हम्म, कि सेंट्रल में मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मैं अब हम्म। एक से एक नेता का नाम गिनवा दूंगा, जी वो है यूपीए में, लेकिन जी। बोल रहे हैं नहीं हमको सेंट्रल में चाहिए मोदी जी। जी तो मोदी जी कुछ अलग तो जरूर कर रहे हैं। जी। बिहार में कोई? मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ जी मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, मोदी जी के सोच का सपोर्टर हूँ। जी। उन्होंने जो इंडिया को एक जो जगह पे पहुंचाया है, एक हिंदुस्तान का नाम रोशन ग्लोबली किया है, परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों में अंदर। अभी जैसे यूएसए जगह नहीं देता था, दूसरा कंट्री जगह नहीं देता था, तो अभी हमारा फास्ट ग्रोइंग कंट्री में नाम आ रहा है, और मोदी जी ने काफी कुछ किया है। तो हम तो भाई चाहेंगे कि मोदी जी 2024 में फिर से आए। उनके लिए हम अगरबत्ती और लड्डू भी बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा। अक्सर आप इन चर्चाओं को सुनते होंगे कि बिहार में 25 में तो अब कोई युवा बनने जा रहा है, नीतीश कुमार जी अब छोड़ देंगे। कौन सा युवा लग रहा है आपको ऐसा है जो जिस पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए युवा तो यहाँ दो ही युवा हैं हमको लग रहा है जो सीएम का फेस हो सकते हैं, एक चिराग जी है, दूसरा तेजस्वी जी है, और तो कोई युवा हमको दिख नहीं रहा है। जी और जिसपे दो पे ही हम लोग किसी में थोड़ा
नैरेटिव कुछ अलग है, किसी जी। में कुछ अलग अलग क्वालिटीज है दोनों में। अलग अलग क्वालिटी है। चिराग जी अलग है और तेजस्वी जी अलग है। तेजस्वी जी के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला, मैंने उनको नज़दीक से जाना भी है, जी काफ़ी काम किया उनके अंडर में, मैंने उनके अंडर गाइडेंस में। तो चिराग जी को मैं बस उनके सोच और प्लानिंग से मैं जान रहा हूँ। पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जी मतलब चिराग जी के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, यूथ है, सोच बहुत अच्छी है, जी बहुत सकारात्मक सोच है, अच्छा सोच रहे हैं, उनको लोग चाह भी रहे हैं। तेजस्वी जी भी अलग तरीके से काम करें, उनको लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। तो दोनों अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं, और दो ही चेहरा है जो सीएम का भविष्य में हो सकता है। देखिए, बहुत साफगोई से हमने सवाल किया, बहुत साफगोई से उन्होंने कह दिया कि कुछ बातें बोलेंगे, कुछ पर नहीं बोलेंगे। नहीं बोलने की मजबूरी है, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन है, बहुत लोगों को रोजगार दे रखे हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके कहने ना कहने पर। तो एक तरीके से इन्होंने बातों को इनकैप्सुलेट करके कह ही दिया कि हमें देश में मोदी मुझे अच्छे लगते हैं, बिहार में मेरा नैरेटिव बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये इनका एक संक्षिप्त जो परिचय था, जो पहले इंटरव्यू मैंने दिया था, उसे और बृहद कर देता है। और संजीव मिश्रा जी लगातार पटना और बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार घूमते रहते हैं। इन्हें संपर्क करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक नंबर मैं दे देता हूं, जिन लोगों को इनसे संपर्क करना हो। अगर ई होम्स में अगर मान लीजिए मुझे कुछ लेना हो आपसे कि भाई मुझे एक ई होम जो नया आपका कॉन्सेप्ट आया है, वो कैसे होगा? लोग आए साइट पे, देखे, विजिट करें और ले लें। तो यहाँ तो मैंने सुना कि लेकिन सब बुक है यहाँ पे। अभी अभी मेरा बुकिंग बंद है, मैंने जी। सारा बुकिंग को बंद कर रखा है, क्योंकि जितना बिल्डिंग बनाया था सब बिक गया है। वही तो मुझे समझ, कोई नया खरीदना 6 चाहता फेज में बन रहा है, पहला फेज हमारा रेडी हो गया है, सेकंड फेज थर्ड फेज अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और नवरात्रा के दिन हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, फिर उसमें मार्केटिंग करेंगे। अभी मार्केटिंग बंद है हम लोग, वेटिंग टाइम अभी वेटिंग में, अभी 2 महीने के बाद बुकिंग स्टार्ट होगा, अभी बुकिंग बंद है। वेटिंग टाइम है, फोन कर लीजिए, समय ले लीजिए। और अगर आप पूर्णिया के आबोहवा को देखना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप यहाँ इनके गेस्ट हाउस में स्टे भी कर सकते हैं। अगली कड़ी में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।